अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की मालूमाती वीडियो में हम कलौंजी के बेशुमार फ़वाइद के बारे में जानेंगे। वीडियो को एंड तक पूरा देखें और फ़ायदा होने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कलौंजी का शुमार गरम मसालों में किया जाता है। इसका रंग स्याह होता है। सैकड़ों सालों से कलौंजी को मुख्तलिफ तिब्बी इमराज से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बेहद कुव्वत बख्श ग़िज़ा है जो दवा के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। कलौंजी में अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, पोटाशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, सोडियम और अल्काइड्स शामिल होते हैं। इसके साथ साथ कलौंजी को मुख्तलिफ खानों का जायका बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसे नाश्ते में इस्तेमाल किया जाए तो इससे सारा दिन मेटाबॉलिज्म में बेहतरी रहती है। बैक्टीरिया का खात्मा। हमारे जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से कानों के इन्फेक्शन और नमूनिया समेत बहुत सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। कलौंजी में ऐसी खसूसियत पाई जाती है जिससे इन बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सकता है। इन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ कलौंजी एक एंटीबायोटिक के तौर पर काम करती है। वर्म का ख़ात्मा। वर्म एक मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल है जो जिस्म में चोटों और बीमारियों से बचाने में मदद देता है। लेकिन अगर वर्म दायमी हो जाए तो इससे बहुत सी बीमारियां जैसे ज़ियाबितस, कैंसर और इमराज़ क़ल्ब हो सकते हैं। कलौंजी के बाकायदा इस्तेमाल से दायमी वर्म का ख़ात्मा होता है। मैदे का अल्सर। अल्सर की वजह से मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं जो इंतहाई तकलीफ़ दह होते हैं। कलौंजी का बाकायदा इस्तेमाल मैदे के अल्सर से बचाता है। अल्सर का मर्ज़ इस वक़्त लाहक होता है जब मैदे में बनने वाली तेज़ाबियत की वजह से हिफाजती झिल्ली ख़त्म हो जाती है। हिफाजती झिल्ली के ख़त्म होने की वजह से मैदे में ज़ख़म बनने लगते हैं। आजकल के अफराद ख़ास तौर पर नौजवानों में भूलने की बीमारी आम है। इस मसले से छुटकारा हासिल करने के लिए कलौंजी का बाकायदा इस्तेमाल करें। हाफ़ज़े को बेहतर बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 2 चुटकी कलौंजी और चंद पुदीने के पत्ते शामिल करें। इस पानी को उबाल लें और इसे रोज़ाना इस्तेमाल करने से याददाश्त में बेहतरी आएगी। इसके अलावा कलौंजी को शहद के साथ इस्तेमाल करने से भी हाफ़ज़ा बेहतर हो जाता है। कलौंजी का इस्तेमाल दांतों के लिए भी फ़ायदेमंद है। कलौंजी को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ दांत मजबूत होते हैं बल्कि इससे मुंह की सेहत में भी बेहतरी आती है। कलौंजी मसूड़ों से खून आने और सोज़श जैसी शिकायत को भी ख़त्म करती है। मुंह की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कलौंजी के तेल को सिरके में मिलाकर माउथ वॉश बनाकर इस्तेमाल करें। कलौंजी के तेल को बालों की नशोनुमा के लिए भी बेहतर समझा जाता है। गिरते बालों को रोकने के लिए भी कलौंजी का तेल बहुत मुफीद है। ये बालों को ग़िज़ाइयत फ़राहम करता है और बालों की जड़ें भी मजबूत बनाता है। बालों को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए कलौंजी के तेल को नीम गर्म करें और इसे बालों की जड़ों में 1 घंटे तक लगाएं। 1 घंटे के बाद बालों को धो लें। इस अमल को हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर करें तो बालों की नशोनुमा में आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। कील मुहासों से छुटकारा पाने के लिए 1 कप लीमू के रस में आधा चम्मच कलौंजी का तेल शामिल करें और इस मिक्सचर को चेहरे पर लगाएं। चंद ही दिनों के बाकायदा इस्तेमाल से कील मुहासों से निजात मिल जाएगी। हाजमे के मुख्तलिफ मसाइल जैसे कब्ज़ और गैस वगैरह को हल करने के लिए हर खाने के बाद 3 ग्राम कलौंजी के सफ़ूफ को इस्तेमाल करें। कलौंजी ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की सतह को भी मतवाज़न रखती है। अगर ब्लड प्रेशर मतवाज़न ना रहे तो असाब को नुकसान पहुंच सकता है और बिनाई भी मुतासिर होती है। कलौंजी ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में मदद करती है। निहार मुँह कलौंजी का बाकायदा इस्तेमाल ब्लड शुगर की सतह को मतवाज़न रखता है। कलौंजी की तासीर गर्म होती है इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कलौंजी को मुकम्मल ग़िज़ा तस्वुर किया जाता है। इसलिए दिल की सेहत के लिए कलौंजी का बाकायदा इस्तेमाल करें और दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए 1 कप बकरी का दूध लें और इसमें कलौंजी शामिल करके 10 दिन तक दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। 10 दिन के बाद सिर्फ एक टाइम ही इस्तेमाल करने से दिल की सेहत में बेहतरी आएगी। ताहम इस दौरान कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। इसी किस्म की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।